तो हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बेसिक टर्म्स जो रिलेटेड हैं कैपेसिटर से उसे देखेंगे। जैसे कैपेसिटेंस हो गया, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में देखेंगे, और फिर इसके बाद फॉर्मूला वगैरह इसका देख लेंगे। जो कि हमारी अभी जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी पावर सिस्टम की, जिसमें हम स्ट्रिंग इफिशिएंसी के बारे में देखेंगे, तो उसके कंसेप्ट को समझने में हेल्पफुल होगी ये वीडियो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो यहाँ से। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैपेसिटर होता क्या है हमारा। तो एक कैपेसिटर जो होता है एक हमारा डिवाइस होता है जो कि एनर्जी को स्टोर करने में कैपेबल होता है। और बेसिकली कुछ खास नहीं होता है इसमें। दो प्लेट होती हैं, दो कंडक्टर होते हैं, और जो कि एक इंसुलेटिंग मीडियम से सेपरेट होते हैं, तो वो एक कैपेसिटर फॉर्म करते हैं। मतलब वो कैपेसिटर बन जाता है। वो कुछ भी कहीं भी बन सकता है। लाइक अगर मैं ये दो कंडक्टर लेता हूँ और बीच में ये एयर जो है हमारा इंसुलेटिंग मीडियम है एक, जिसे हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोलते हैं। इसमें एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो गया। और अगर मैं इन दोनों प्लेट पे, इन दोनों कंडक्टर पे अगर मैं वोल्टेज अप्लाई करता हूँ तो ये एक कैपेसिटर बन जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं इसके बारे में, लिख लेता हूँ पहले इसके बारे में। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया वही लिखा है ये, कि एक कैपेसिटर इज ए डिवाइस जो कैपेबल होता है एनर्जी को स्टोर करने में, इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करने में। और ये जो है इसके पास ये कंसिस्ट करता है दो कंडक्टिंग सरफेस को, दो कंडक्टर, या फिर जो कि एक सेपरेट होते हैं किससे, एक मीडियम के, इंसुलेटिंग मीडियम से, जिसे हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रिक मेटल बोलते हैं। तो ये था हमारा कैपेसिटर। और अब चलिए हम कैपेसिटेंस देख लेते हैं। कैपेसिटेंस क्या होता है। तो कैपेसिटेंस जो होता है हमारा, किसी कैपेसिटर की एक एबिलिटी होती है जो कि हमें शो करती है कि वो कितने चार्ज को स्टोर कर सकता है अपने अंदर। तो बेसिकली अगर इसका फॉर्मूला देखा जाए तो ये होता है कि जो चार्ज उसमें स्टोर होगा वो अपॉन में जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया है उसे स्टोर करने के लिए, वो मीन्स Q/V इसका फॉर्मूला हो जाता है। चलिए मैं लिख लेता हूँ इसको। तो जो मैंने अभी आपको बताया वही लिखा है मैंने, कि कैपेसिटेंस इज ए मेजरमेंट नहीं बोल सकते, मेजर बोलते हैं इसे बस हम। कि कैपेसिटेंस जो है एक मेज़र है कि जो कि एबिलिटी उसकी बताता है कि वो कितना इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। और इसे हम मैथमेटिकली अगर शो करने की बात करते हैं तो इसे हम शो करते हैं रेशो से, किसके, चार्ज जो उसने स्टोर किया है और जितना पोटेंशियल अप्लाई करने पे या फिर जितना वोल्टेज अप्लाई करने पे उतना चार्ज स्टोर हुआ है, वो इसका रेशो हो गया। चलिए लिख लेता हूँ मैं ये, C=Q/V। और इसकी अगर यूनिट की बात की जाए कैपेसिटेंस की, तो यूनिट जो होती है हमारी फैराड होती है। फैराड, जिसे कैपिटल F से लिखते हैं।
अगर कैपेसिटेंस की बात की जाए कि इसके डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो बीच में है उसकी टर्म में, या फिर जो उसकी प्लेट की डिस्टेंस है, उसकी प्लेट का एरिया, उसकी टर्म में अगर उसके फॉर्मूले की बात की जाए, तो उसके लिए हम ऐसे करते हैं कि मान लो हमने 2 प्लेट लिया, ये हमारी 2 प्लेट हैं पैरेलल, और यहाँ पे हमने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया वी वोल्टेज का, यहाँ से हमने पोटेंशियल दे दिया इस प्लेटों को, और इसकी वजह से अब क्या हुआ कि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ, और इसके बीच में जो मीडियम है उसे मान लेते हैं कोई एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, और ये जो है इनका मैंने आपको बताया कि इन प्लेट का एरिया है और इनके बीच का डिस्टेंस जो है डी, तो ये जो है एरिया। तो अब जो फॉर्मूला होता है इसका इनकी टर्म में, वो फॉर्मूला होता है हमारा सी ई, जो परमिटिविटी पढ़ी है हमने पिछले बेसिक वाली वीडियो में, वो ई है ये, और ए डी, ए इसका एरिया हो गया, डी इनके बीच का डिस्टेंस हो गया, यूनिट इसकी फैराड हो गई। और अगर इस एप्सिलॉन को, परमिटिविटी को, अगर हम रिलेटिव परमिटिविटी की और एब्सोल्यूट परमिटिविटी की टर्म में लिखना चाहें तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, ई आर ई नोट ए अपॉन में डी फैराड। और एक और बात बताऊँ यहाँ पर, मैंने पिछली वीडियो में जब वहाँ पर मैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी की यूनिट लिख रहा था फैराड पर मीटर, तो मैंने आपको बोला था कि जब हम कैपेसिटर वाली वीडियो पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं बता दूंगा ये कहाँ से और कैसे आया। तो चल मैं एक बार वो बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि एयर के लिए मान लो यहाँ पर मीडियम जो हमारा एयर है, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, और ईआर की वैसे भी कोई यूनिट नहीं होती, मैंने ये बात वहाँ पे भी बता दिया था, क्योंकि ये रिलेटिव होती है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती। रिलेटिव होता है मीन्स ऊपर भी अगर फोर्स की टर्म में हम देख रहे थे तो ऊपर भी फोर्स थी, नीचे भी फोर्स थी, तो वो कैंसिल हो जाती है। और अब बात ये आती है कि सी की यूनिट हमारी फैराड है, और ए की यूनिट मीटर स्क्वायर, और इसकी यूनिट मीटर हो गई। तो ई नोट की यूनिट जो होगी हमारी, यहाँ पर फैराड है और यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर मीटर स्क्वायर होगी, तो मीटर से एक मीटर स्क्वायर में से यहाँ पर मीटर बचा, कैंसिल हो गए, तो वो जो आता है यहाँ पर नीचे मीटर आ जाएगा। तो इसकी यूनिट जो आती है हमारी, यूनिट जो होती है ई नोट की एब्सोल्यूट परमिटिविटी की, वो हमारी होती है फैराड पर मीटर। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पेपर में पूछ लेता है, इसलिए मैंने बता दिया आपको, और वहाँ भी हाईलाइट किया था एक बार मैंने। और वो अक्सर ये ऑब्जेक्टिव में हमसे रिलेटिव परमिटिविटी की भी यूनिट पूछ लेता है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि रिलेटिव परमिटिविटी की यूनिट नहीं होती है, तो वो इसीलिए ज़्यादा पूछता है रिलेटिव परमिटिविटी, और इसकी यूनिट जो होती है हमारी फैराड पर मीटर होती है। तो ये हो गया हमारा पैरेलल, इसे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं इसके बारे में, और इसका फॉर्मूला सिस्टम में होता है। तो चलिए एक बार हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर देख लेते हैं। इसमें 2 कॉम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज होता है हमारा और एक पैरेलल होता है। तो अगर मैं सीरीज से कॉम्बिनेशन की बात करूँ, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर कुछ ऐसे कनेक्ट होते हैं। ये हमारे 3 कैपेसिटर हैं जो कनेक्ट हैं सीरीज में। यहाँ पर हमारा कोई मान लो सप्लाई है V वोल्ट की, ये हमारा C1 है, C2 है, और ये हमारा C3 है। तो जो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो हमारा होगा 1/CS, 1/C1, 1/C2 प्लस में 1/C3। और अगर मैं बात करूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन की, ये एक कैपेसिटर हो गया 2, ये तीसरा कैपेसिटर जो कि पैरेलली कनेक्ट है किसी एक वोल्टेज सोर्स से। ये हो गया हमारा C1, C2, C3। तो इन्हें हम जब इक्विवेलेंट निकालेंगे इनका, तो हमारा आएगा C1 प्लस में C2 प्लस में C3। तो ये देखा जाता है कि जैसा हमारा रेजिस्टेंस के केस में होता है, तो देखते हैं कि रेजिस्टेंस में हम डायरेक्ट, जैसे इसमें C1, C2, C3 को डायरेक्ट जोड़ दिया, तो वहाँ पर वो सीरीज के केस में होता है रेजिस्टेंस में। लेकिन यहाँ पर
जब कैपेसिटर पैरेलल में जुड़े होते हैं तब वो ऐसे डायरेक्ट जोड़ना होता है, लेकिन जब वो सीरीज में होते हैं तब उन्हें 1/, करके जोड़ना होता है, 1/C1, 1/C2, 1/C3। लेकिन अगर रेजिस्टेंस के केस में देखें तो ऐसे पैरेलल में करना पड़ता है। तो आप ये देख सकते हो इनका ये फॉर्मूला है। तो चलिए अब हम आगे एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर देख लेते हैं, क्या फॉर्मूला होता है उसका। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। तो इसका वैसे तो फॉर्मूला होता है हमारा एनर्जी स्टोर्ड बराबर, मान लो ई हमने मान लिया इसे ई, तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ CV², और इसकी जो यूनिट होती है हमारी जूल हो गई। और इसे हम और भी तरीक़ों से लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जैसे फॉर्मूला कि C बराबर हमारा Q/V होता है। तो अगर हम जैसे जैसे इसमें वैल्यू और रखते जाएंगे वैसे वैसे और हमारे पास फॉर्मूले आते जाएंगे। अगर हम देखें कि अगर C की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखते हैं Q/V, तो ये हो जाएगा Q हाफ QV, और मतलब मैंने क्या किया यहाँ पे कि हाफ C की जगह ये रख दिया, यहाँ पर C की जगह ये रख दिया Q/V, Q/V, तो यहाँ पर V² था, एक V से ये कैंसिल, तो QV हो गया। अगर मैं अब यहाँ से V की वैल्यू यहाँ पर रख दूँ, यहाँ से V की वैल्यू, तो V = Q/C होगा। तो अगर मैं इसको इसमें V की जगह रखता हूँ तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा हाफ Q²/C। ये तो हम कर सकते हैं कि हमें इन QVC मतलब अगर हमें E निकालना है और हमारे पास 3 है, ये 3 में से एक पता नहीं होगा, तो अगर 2 पता है तो हम निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर V और Q पता है हमें तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, अगर V और C पता है, V और C, तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे, और अगर हमें पता है Q और C तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। तो ये हो गया हमारा कैपेसिटर के बारे में, उसके एनर्जी के बारे में। ये वीडियो हम अपनी यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।